हेलो वेलकम गाइस। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी है स्पोकन की, जिस पे हम लोग को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि हम लोग कहाँ से इंग्लिश बोले, कैसे सीखें। हमने एक वीडियो बनाया है, बिगनिंग करना हूँ मैं आज से, कि हम लोग यूज़ ऑफ इज़ एम आर। ठीक है। फर्स्ट वी नो डैट, जान लेते हैं कि हु का प्रयोग कहाँ पे होता है। जैसे कि हम लोग एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, हु से मतलब होता है एम, मतलब एम का यूज़ कहाँ पे है। एक्चुअली एम जो यूज़ होता है ऑलवेज आई के साथ यूज़ होता है। जैसे आई एम कुछ भी, जैसे कि जान लीजिए मैं खुश हूँ, तो आप इसको क्या बना सकते हैं, आई एम हैप्पी। मैं गरीब हूँ, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई एम पुअर। मैं सही हूँ, जैसे आई एम राइट। ऑलवेज यूज एम विथ आई। ओके। मैं बीमार हूँ, आप जिसको कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, किसी को बोलते हैं मैं बीमार हूँ, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, आई एम इल। और एक ट्रांसलेशन और होती है, जैसे आप किसी को बोल सकते हो मैं 2 दिनों से बीमार। जैसे आप किसी कॉल को फ्रेंड पे बोल सकते हैं कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। यहाँ पे एक नोटिस कीजिए कि हैव बीन का प्रयोग हमने क्यों किया, यहाँ पे एम का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर वाक्य में, ठीक है, भूतकालिक मतलब कुछ दिन से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी चल रही है, कोई काम चल रही है, तो उसमें एम की जगह हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि अगर वाक्य में भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, तो उसमें हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। और वन थिंग गाइस, हैव का प्रयोग ऑलवेज आई वी यू के साथ होता है, और हैज़ का प्रयोग ही सी इट और नेम के साथ आप कर सकते हैं, किसी के नाम के साथ। ओके, अब आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे आप एक और ट्रांसलेशन बने, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। ओके, हूँ, ये फर्स्ट ध्यान दीजिएगा कि प्रयोग क्या होता है, हूँ। मैं बुरा नहीं हूँ, आप किसी को बोलिए कि मैं बुरा नहीं हूँ, तो व्हाट यू टोल्ड हिम, आई एम नॉट बैड। ओके। अगर आप किसी को बोलते हैं मैं डरपोक नहीं हूँ, कोई आपसे कुछ बोलता है तुम डरपोक हो, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैं डरपोक नहीं हूँ, आई एम नॉट बैड। ओके। अब आते हैं कि कोई क्वेश्चन मार्क आता है आपको वर्ड में कि क्या मैं अंधा हूँ। जैसे आपसे कुछ पूछा है कि आपको किसी पूछना है कि क्या मैं बुरा हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ, तो आप उसको क्या बोलिए। जैसे आपको बोलना है क्या मैं अंधा हूँ, एम आई ब्लाइंड। वन थिंग गाइस, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, एम आई ऑलवेज आई के साथ क्या आता है, एम के साथ। बाद में बताऊंगा कि यू के साथ आर आता है, तो इसमें करना क्या, आर को पहले कर देना, यू को बाद में कर देना, सिर्फ कॉमन गाइस, ज़्यादा भारी नहीं है। क्या मैं अंधा हूँ, एम आई ब्लाइंड। अब दूसरा आता है कि क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, यहाँ पे आपको बनाना है क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तो आप क्या बोल सकते हैं, एम आई नॉट लकी। यहाँ बहुत कोई बोलता है आई एम नॉट लकी, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, इसका मतलब है मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, या क्या मैं खेलने नहीं जा सकता, एम आई नॉट गो टू प्ले। ओके, डेट्स इट। यहाँ पे आप क्या मैं छात्र नहीं हूँ, एम आई नॉट स्टूडेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट वी कम ऑन पॉइंट वेयर वी यूज़। फर्स्ट यहाँ पे ध्यान देने ये बात है कि अगर आप हिंदी में बोलते हैं, जैसे किसी कोई कुछ बोलते हूँ, मतलब कोई बात बोलता है हम लोग खुश हैं, मतलब हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है और हैं 2 वर्ड होता है। जैसे है मतलब यह बिंदु है, उसका ध्यान दीजिएगा, इसके साथ आर का यूज होता है, और हो के साथ भी आर का यूज होता है। और आप लोग जैसे जानते हैं आर ऑलवेज यूज किसके साथ होता है, यूज होता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, एंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के साथ। ओके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं हम लोग खुश हैं, नहीं कि है, हम लोग खुश हैं, तो वी आर हैप्पी। तुम खुश हो और आप खुश हैं, इट्स जस्ट अ सेम। ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं, यू आर हैप्पी। ठीक है, तुम खुश हो या आप लोग खुश हैं, तो यू आर हैप्पी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है, हो के साथ ही आर यूज होता है। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। लड़के खुश हैं, द बॉयज आर हैप्पी। तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। एक का बोध होता है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यूज के साथ क्या यूज होता है, यू वी दे। ठीक है, ऑलवेज यूज आर विथ यू वी दे। ओके, वे लोग ईमानदार नहीं है, आप क्या बोल सकते हैं, वे लोग का क्या होता है, दे। ईमानदार नहीं है, इसका होता है ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है का यूज हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट कॉमन पॉइंट, जैसे आपको इसमें भी किसी से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, आप खुद के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे क्या आप बहरे, सॉरी खुद के बारे में, उससे क्या आप बहरे हैं,
मतलब क्या सामने वाले से पूछ सकते हैं। कोई अगर आप किसी से कुछ वर्ड बोलते हैं कि तुम नहीं सुन रहे हो, तो क्या उसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं टोंट मार के, क्या आप बहरे हैं, ठीक है। तो आर यू डेफ, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते यू आर डेफ, मतलब आप श्योर है कि वो बहरा है। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप बहरे हैं, तो आर यू डेफ, ओके, ये हुआ। और यहाँ पूछ सकते हैं क्या बच्चे भूखे हैं। आपको नहीं पता है कि बच्चे भूखे हैं कि खा लिए हैं, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन पूछना है कि क्या बच्चे भूखे हैं, तो आर द चिल्ड्रंस हंग्री, ओके। अगर आप बोलते हैं द चिल्ड्रंस आर हंग्री, तो आपको पता है कि आप बोल रहे हैं कि हाँ जी बच्चे भूखे हैं। यहाँ पे आपको बताना क्या है कि चिल्ड्रंस भूखे हैं या नहीं, आपको नहीं पता, बस आप पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे भूखे हैं, आर द चिल्ड्रन हंग्री, ओके। देन क्या वे लोग नेता नहीं हैं, मतलब आप किसी को जानते हैं कि वो लोग नेता है बट नॉट श्योर कि वो लोग नेता है। आप किसी से पूछ सकते हैं सामने से क्या वे लोग नेता नहीं है, या क्या वे लोग एनीथिंग विच यू वांट, तो आप बोल सकते हैं आर दे नॉट लीडर्स, ओके। और एक और क्वेश्चन आता है क्या तुम्हारे चाचा डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे हमने यूज का प्रयोग किया है। इज योर अंकल नॉट अ डॉक्टर, क्या तुम्हारे चाचा डॉक्टर नहीं है, इज का प्रयोग क्यों हुआ। अगर आप यहाँ पे आर योर अंकल नॉट अ डॉक्टर लिखाएंगे तो यहाँ पे बोलेंगे तुम्हारे चाचा डॉक्टर नहीं है, मतलब यहाँ पे श्योर कर देगा कि तुम्हारे चाचा डॉक्टर नहीं हो। आप इसको गूगल ट्रांसलेटर पर सर्च कर सकते हो, यही बताएगा। अगर क्या तुम्हारे चाचा डॉक्टर नहीं है, क्या यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इज का प्रयोग होता कहाँ है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में पिछले कुछ बताया कि है एक वर्ड होता है जहाँ पे यूज होता है आर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, है मतलब इज, और इज हमेशा किसके साथ यूज होता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। जैसे राम इज, ही इज, सी इज, ओके। तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते ही आर, सी आर, ओके ना, ये तो कॉमन बात है, आप जानते हैं। अब बताता हूँ वो खुश है, यहाँ पे है नहीं है, तो ही इज़ हैप्पी, वह मजबूत है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ओके। जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई चीज़ आपको मिला है, आप उसको बताना चाहते हैं कि यह मजबूत है, तो आप कैसे बताएंगे कि यह मजबूत है, तो आप उसको सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ओके। और जैसे सीता एक नर्स है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीता इज़ अ नर्स, ओके। और राम धनी नहीं है, व्हाट इज मीन, कि आप किसी को बोलना चाहते हैं कि राम धनी नहीं है। जैसे आपके कोई फ्रेंड ने आपको बोला कि वो बहुत अमीर है, तो आप उसको कैसे इंग्लिश में बताएंगे कि वो धनी नहीं है, कि आपका फ्रेंड जो भी है राम वो धनी नहीं है, तो आप उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे ऐसे बोल सकते हो राम इज़ नॉट रिच, ओके, दैट्स द गुड वे टू टेल हिम, ओके। अब इसी में आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या वह मोटी है, थर्ड पर्सन के बारे में, कि क्या वह मोटी है। आप सामने वाले से पूछेंगे क्या वो मोटी है, इज सी फैट, ओके, तो वो आपको बताएगा या इज सी फैट और नॉट, ओके। और क्या वो नाविक है, मतलब पूछे क्या वो नाविक है, आपको पता नहीं है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, पूछता है कि यह क्या है, वो क्या है, तो इसे ही आपको क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आए कि क्या वो नाविक है, इज ही अ सेलर, ओके। वैसे ही क्या वो नाविक नहीं है, अगर आपको पता है कि वो नाविक है, अगर आपको पता है कि वह नाविक है, और क्या पता क्या वो नाविक नहीं है, आपको पता करना हो कि क्या वो नाविक नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, इज ही नॉट अ सेलर, ओके गाइज। सो हम आपको इतना सजेस्ट करते हैं कि आप इन जो चीज़ मैंने आपको बताया उसका यूज़ कीजिए। वन डे आप इससे रिलेटेड वर्ड्स खोजिए, अपने मन में खोजिए, आप अपने घर से रिलेटेड से किसी से भी बात कीजिए कि हम लोग खुश हैं, अपने दोस्त से बात कीजिए, सबसे वे ऑफ टॉकिंग कीजिए कि आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। आप इंग्लिश में बात कीजिए, आप इसी कॉमन वर्ड्स के यूज़ कीजिए। पहले इज एम आर का यूज़ अच्छे से कीजिए कि पर एवरीडे कीजिए। मैं बोलूँगा कि आज पर डे आप जब भी वीडियो देखते हैं तो पूरा कीजिए, इसका यूज कीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ थिंग बता दें तो आप कितना भी पढ़ लो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो बिना प्रैक्टिस के, बिना टॉकिंग के। और प्रैक्टिस कैसे होगा, जब आप सामने वाले से बात करोगे, इस वर्ड से बात करोगे, तो ये आपके वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा और हमेशा आप इसी चीज़ पे बात करोगे, ओके। सो मैं अब अगले वीडियो में बताऊँगा कि हाउ एंड वाई के यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल और लाइक कर देना अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।